मिथिलांचल में मूलतः 3 राज परिवार जो है ब्राह्मण कुल से आए, जिसमें सबसे पहला आता है कर्नाट वंश। कर्नाट वंश कर्नाटक से संबंधित थे और कर्नाटक मूल के ब्राह्मण थे। उन्होंने मिथिला पर लगभग 300 वर्षों तक राज किया। उसके बाद वहीनवार वंश का राज आया, बाद में खंडवाला राजवंश, जहां पर की उनकी समाप्ति हुई। उसके बाद राजवंश की जो परंपरा है वो समाप्त हो गई। आज बाबा के ब्रह्म ज्ञान में हम जानेंगे कर्नाट वंश के राजधानी का इतिहास। किस राजा का यह राजधानी था, किस राजा का ये राज था और किस राजा की राजधानी? जिस समय में कर्नाट वंश के राजा नानदेव आए थे तो उस समय प्रथम राजधानी सिमरावगढ़ बनाए थे। सिमरावगढ़ के बाद जब वो अपने राजमंत्री श्रीकर को नियुक्त किए थे, श्रीकर बाद में यहाँ पर राजधानी ले आए थे, क्योंकि यहाँ से बंगाल सटा हुआ था और यहाँ के पूरा क्षेत्र उनका शासन चलता था। बंगाल के तरफ से लक्ष्मण सेन बार बार आक्रमण करता था, इस कारण वो अपना राजधानी यहाँ लाए, जिससे उन्हें उनसे लड़ने में उसको सहूलियत प्राप्त हो। इस कारण यहाँ पर राजधानी श्रीकर के समय में श्रीकर को राजनीति का बहुत ज्ञान था, खास करके लड़ाई के साधनों में उनका बहुत नॉलेज था और उनकी पॉलिसी भी उसी हिसाब से होती थी। तो श्रीकर के द्वारा ये स्थापित ये जगह पहले आंध्रालय के नाम से था, बाद में आंध्रा ठाड़ी हुआ। तो ये आंध्रा ठाड़ी में जो साम्राज्य कर्नाट वंश के अंतिम राजा नानक देव या फिर हरि सिंह देव के हैं, तो कितना डेवलप इस एरिया को उन्होंने किया था और किस तरह से जो ब्राह्मण का गढ़ है उसको उन्होंने नियंत्रित किया। चूँकि ब्राह्मण यहाँ के मिथिला के ब्राह्मणों का यदि इतिहास देखें तो कोई भी स्थानीय ब्राह्मण नेतृत्वकर्ता नहीं हुए। ब्राह्मण कोई भी मिथिला में जो भी थे बाहर से ही आते गए और उन्होंने ही मिथिला पे राज किया। तो कैसे यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है जो यहाँ का जो परंपरा रहा है वो सृजन और चिंतन की परंपरा रही है। खास करके यहाँ के मिथिला के ब्राह्मणों की एक परंपरा रही है सृजन और चिंतन। ये तपोस्थली के नाम से इसीलिए यह जाना जाता है कि ये तपोभूमि है। तो यहाँ राज्य से लोगों को ज़्यादा मतलब नहीं था। यहाँ एक बहुत अच्छा एक कहावत था, जो कोई हो राजा उससे हमें क्या मतलब है, न हम तो वही हैं जो ये रहते जो हैं सो हम रहेंगे ही, हमको राजकाज से कोई मतलब नहीं है। इसलिए बाहर से जो भी, और वह पूरे अदौ से पूरे पुरातन काल से आप देखिए, जिस समय छाकू वंशीय यहाँ निमी आए थे तो वो भी बाहर से ही आए थे। मिथिला राज की स्थापना भी वही किए थे। और यहाँ पर पहले ये राज हालांकि विदेह था और विदेह से फिर मिथिला नगरी बसा, नगर के बाद कालांतर में आके मिथिला राज के नाम से विभूषित होने लगा। उसी में जब 10वीं शताब्दी में जब यहाँ कर्नाटक से राजा नानदेव आए तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ के लोग कभी भी लड़ाई में विश्वास नहीं रखते थे। वो हमेशा चिंतन में थे, सृजन करते थे, शास्त्रों का बड़े बड़े शास्त्रों का सृजन हुआ। यही कारण है जो यहाँ पर ऋग्वेद का प्रथम मंत्र के उद्गाता यहाँ पर हुए, सामवेद के प्रथम मंत्र का उद्गाता यहाँ पर हुए, बड़े बड़े शास्त्र यहाँ पर लिखा गया। और ये वही जगह है जहाँ वाचस्पत मिश्र जैसे आस्तिक दर्शन के परम मीमांसक यहाँ पर जन्म लिए और यही उनकी साधना स्थली है। बाद में आके परवर्ती काल में चंदा झा भी अपने गांव पिंडारुच को छोड़कर अपने मातृक आ गए। ये उनका मातृक था और मातृक में ही आके अपनी साहित्य साधना किए और यहीं से उन्होंने मैथिली रामायण लिखा। इस कारण है जो यहाँ पर किसी को भी राजकाज से ज़्यादा मतलब नहीं रहता था और बाहर से जो लोग आते थे वही यहाँ पर राज करते थे। और इसलिए नानदेव कर्नाटक से यहाँ पर आकर राज किए और प्रथम राजधानी सिमरावगढ़ बनाए, उसके बाद फिर ये आंध्रालय को अपना राजधानी बनाए। अच्छा, एक चीज़ और भी देखने को मिला है, जहाँ भी हमने देखा है कि खंडवाला राजवंश की जो राजधानी रजेग्राम की बात करें, वहाँ भी हमने मंदिर परंपरा की देखी कि आए जब तो उन्होंने मंदिर की स्थापना किया। यहाँ भी जब हम आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर यहाँ पे परमेश्वरी माई मंदिर में, इस मंदिर में बैठे हुए हैं। तो मंदिरों से क्या कंट्रोल करते थे राजाओं? देखिए, राजा सबसे पहले मंदिर से कंट्रोल की पूजा और उपासना। खास करके मिथिला हमेशा तंत्र धरती रही है। तंत्र में सबसे ज़्यादा मूर्ति पूजा सबसे ज़्यादा तंत्र में हुए। यहाँ पर मूर्ति को साकार के रूप में रखकर निराकार की उपासना की परंपरा रही है। जब तक हम साकार को अपने मन में नहीं बसाएंगे तब तक हम निराकार को जान नहीं सकते हैं। ये यहाँ की परंपरा में थी। तंत्र में ये परंपरा रहा है, इसलिए यहाँ काली की मूर्ति, तारा की मूर्ति, श्यामा की मूर्ति, अलग अलग परमेश्वरी, जैसे यहाँ पर ठाड़ी में है परमेश्वरी देवी की मूर्ति, जिन्हें हम दक्षिण कालिका के रूप से जाना जाता है। और गृहस्थों में जब तंत्र साधना की बात आती है तो वहाँ पर दक्षिण कालिका ही होती है। जैसे साधुओं में कपालिक में हुआ या फिर वामाचार
पद्धति में जो जोगी होते हैं उसके लिए गुही काली होती है। गुही काली जिनका सबसे अधिष्ठित देवता कामाख्या देवी होती है। लेकिन गृहस्थों में जब भी काली पूजन होगा, जब भी तंत्र साधना होगा, वामाचार पद्धति में जब भी तंत्र साधना की बात होगी, तो वहाँ सबसे पहले दक्षिण काली ही आएगी। इसलिए आज भी मिथिलांचल में बहुत सारे घरों के कुल देवी दक्षिण काली ही होती है। उसको हम सब दक्षिणेश्वरी काली कहते हैं और उसी काली की यहाँ पर ये उपासना स्थली है। और ये 1000 साल से ज़्यादा ये पुरातन गांव, हालांकि इससे पहले जब यहाँ अमरावती सभ्यता थी तो अमरावती सभ्यता का फैलाव यहाँ तक था, यानी आंध्रा ठाड़ी तक था। पुरातन समय में जो भी इसका नाम है ये आंध्रा नाम रहा हो, बाद में धीरे धीरे ये आंध्रा ठाड़ी हुआ है। लेकिन मिथिला के जब भी सभ्यता की बात होगी, सैंधव सभ्यता से जब भी हम इस चीज़ का गुणन करेंगे या सैंधव सभ्यता से जब भी हम इसको जोड़ेंगे, तो अमरावती मिथिलांचल की अपनी एक सभ्यता थी जो सिंधु सभ्यता से बहुत ही उन्नत अवस्था में थी उस समय में। लेकिन खास करके यहाँ की जो एक लोगों की जो एक सोच, एक परंपरा रहा है, वो सृजन और चिंतन में ज़्यादा लगा रहा है। इसीलिए यहाँ पर इतने बड़े बड़े मीमांसक पैदा हुए, कुमारिल भट्ट से लेकर और बाद में जितने भी हुए, अयाची मिश्र हुए, पक्षधर मिश्र हुए, लखनदेई हुए, सब के सब यहाँ पर, हम वाचस्पति मिश्र हुए, इतने बड़े बड़े मीमांसक जो यहाँ पर पैदा हुए, इसका कारण ही वही था कि चिंतन और सृजन में ही अपना सबसे ज़्यादा समय देते थे। और लोगों का एक ही चीज़ होता है, कोई हो नृप हमें कहा, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ आपको मिथिलांचल में मूर्तियों की परंपरा, खास करके देवियों की मूर्ति की परंपरा और महादेव की मूर्ति की परंपरा, इसलिए कि तंत्र में 2 ही अधिष्ठित देवता हमेशा होते हैं, वो एक शंकर होते हैं या फिर देवी होती है, काली होती हैं। इसलिए ये 2 चीज़ का जगह मिथिलांचल में आपको महादेव के बहुत ज़्यादा मंदिर मिलेंगे या फिर देवी की मूर्ति ज़्यादा आप मिलेगी, जो देवी विभिन्न नामों से, कहीं ज्वालामुखी के नाम से मिलेंगे, कहीं दक्षिण काली के नाम से मिलेंगे, कहीं श्यामा के नाम से मिलेंगे, कहीं तारा के नाम से मिलेंगे। लेकिन उस 10 महाविद्या से रिलेटेड ही सारे मूर्तियाँ यहाँ पर मिलेंगे, किसी और की नहीं। यहाँ पर इसलिए बाद की परंपरा में आकर जब जयदेव ने गीत गोविंद की रचना किए, तब आपको एकाध कहीं यहाँ पर कृष्ण के भी मंदिर मिलेंगे। बाद में जब रामानंदी संप्रदाय जब यहाँ पर प्रवेश किए, तब जाके यहाँ पर आपको राम का मंदिर मिलना शुरू हुआ। आप आश्चर्य एक बात से होंगे, जो 1802 ईस्वी तक यहाँ पर पूरे मिथिलांचल में सिर्फ और सिर्फ 4 राम का मंदिर था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे रामानंदी संप्रदाय के बाद में यहाँ आने के बाद, अगर आज के डेट में हम काउंट करेंगे तो कम से कम मिथिलांचल में आपको 2000 राम और सीता के मंदिर मिलेंगे।